अस्सलामुअलैकुम। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। आज हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कह रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, ऑल्सो इंडिकेट देम इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। आप लोगों के पास कुछ रैशनल नंबर्स फ्रैक्शंस की फॉर्म में गिवन है। अब आपको फाइंड करके बताना है कि कौन सा आपके पास टर्मिनेटिंग नंबर है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। टर्मिनेटिंग नंबर्स वो होते हैं जिनके वैल्यूज़ आपके पास रुक जाती हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज़ वो होती हैं जो कंटिन्यूसली आपके पास वैल्यूज़ रिपीट होती रहती हैं। आपको पता है कि आपका न्यूमरेटर जो है वो हमेशा कहाँ जाता है, अंदर जाता है। न्यूमरेटर अंदर गया और डिनोमिनेटर आपका बाहर आता है। अब ये आपके पास छोटी वैल्यू, तो आप क्या करेंगे, 0 पॉइंट लगा के यहाँ पे एक 0 ले लेंगे। अब 50 से छोटा टेबल लगाना है आपको पता है कि 8 सिक्सा हमारे पास क्या होता है, 48 होता है। अब 50 में से जब आप 48 को माइनस करेंगे आपके पास आंसर आएगा 2। आप एक पॉइंट से 3 0 ले सकते हैं। एक आपने यहाँ 0 लिया है, सेकंड 0 आप यहाँ लेंगे। आपको पता है कि 8 को 2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 16 आएगा। 20 में 16 को माइनस किया, आपके पास 4 आया। एक 0 आपने यहाँ लिया, दूसरा 0 यहाँ ले लिया, तीसरा 0 आप यहाँ लेंगे। 8 5 आपके पास क्या आया, 4 0 40। तो रिमाइंडर में आपके पास 0 0 आ गया। जिसके रिमाइंडर में 0 0 आ जाए और क्वेश्चन आपका यहीं पे ख़त्म हो जाए तो वो क्या कहलाता है, आपके पास टर्मिनेटिंग कहलाता है। वो टर्मिनेटिंग कहलाता है। देन सेकंड है आप लोगों के पास, जिसमें कह रहा है कि 4 डिवाइडेड बाई 18 है। इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले सेम जिस तरह ऊपर वाले के है ये भी इसी तरह होगा। 18 आपके पास बाहर जाएगा, 4 आपके पास अंदर चला जाएगा। आपको पता है कि जब 0 पॉइंट लगा के आप यहाँ पे एक 0 लेंगे, अभी भी देखें। अब ये है आपके पास कि 0 पॉइंट लगा के आपने एक 0 ले लिया। अब आपको पता है कि जब आप 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 36। 40 में से 36 को माइनस किया, आपके पास आता है 4। एक 0 आपने यहाँ ले लिया है, दूसरा 0 आप यहाँ लेंगे। देखिए सेम वही टर्म आप लोगों के पास क्या होती है, रिपीट होती जा रही है। 36 दोबारा हम लेंगे तो फिर हमारे पास 4 बचेगा। 3 टाइम एक 0 लिया, 2 0 लिया, तीसरा 0 हमने यहाँ लिया। फिर इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया दोबारा 36 आया। देन हमारे पास क्या बच रहा है, रिमाइंडर में 4 बच रहा है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है। नॉन टर्मिनेटिंग। अब आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, जिसमें आप लोगों ने क्या करना है, सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है। अंडर रूट लगाया, ऊपर न्यूमरेटर वाली वैल्यू आपके पास अंदर जाएगी, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू आपके पास बाहर आएगी। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ 0 पॉइंट लगा के डायरेक्ट 2 0 लेना है। 2 0 लेने के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, 15 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 9 0 90। 100 में से 90 को माइनस किया, आपके पास आंसर आया 10। देन आप क्या करोगे, एक और 0 लोगे यहाँ पे। फिर 15 को 6 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 90। इसको इसमें से माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 10। देन हम एक और 0 लेंगे, फिर हमारे पास क्या होगा, 90 टाइम ये लग रहा है, इसमें से इसको माइनस किया, फिर हमारे पास बच रहा है 10। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये भी कंटिन्यूसली वैल्यूज़ चलती ही जा रही हैं, तो ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगी। अब इसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ आप लोगों ने क्या करना है, उसी तरीके से डिवाइड करना है। 49 आपके पास अंदर जाएगा, 8 आपके पास बाहर आएगा। अब आपको पता है कि 8 को 6 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आएगा 48। इसमें से इसको माइनस करेंगे, आंसर आएगा 1। देन आप क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा के एक 0 ले लेंगे। 8 1 8 लगाएंगे, 10 में से 8 गए, आपके पास कितने बचेंगे, यहाँ पे 2 बचेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक 0 यहाँ ले लिया, दूसरा 0 हम यहाँ लेंगे। उसके बाद 8 2 हम क्या करेंगे, यहाँ पे 16 लगाएंगे। 20 में से 16 को माइनस किए, हमारे पास बचते हैं 4। ये एक 0 लिया है, दूसरा 0 लिया है, तीसरा 0 हम यहाँ लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4 0 40। 40 में से 40 माइनस किए तो हम आंसर आ गया 0 0। तो ये आपके पास कहलाएगा, ये टर्मिनेटिंग है। अब है आपके पास 15, डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर था आपके पास 207। अब आपको क्या करना है, 15 को जब आप 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3 5 15, 5 और 1 कैरी, 3 1 3 और ये आ गया 45। मल्टीप्लाई 1 5 5, 1 1 1, 5 का 5, 9 और 1। अब आपके पास आ रहा है 13 टाइम जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपके पास 195। साइन में 5 गया, आपके पास बचा 2, 10 में 9 गया 1। अब आपके पास बच रहा है यहाँ पे 12। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 ले लेना है।
उसके बाद जब आप 15 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 8 5 ज़ा 40, 0 और 4, 8 1 ज़ा 8, ये आपके पास आएगा 12, 120 पूरा आ रहा है तो आप क्या करेंगे 13.8, ये आ गया आपके पास 120, रिमाइंडर में आ रहा है आपके पास 0 0, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये भी क्या कहलाता है, टर्मिनेटिंग नंबर्स कहलाता है।